गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हम चर्चा कर रहे थे राजनीति विज्ञान के अंदर, जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 12th के अंदर, और टॉपिक का नाम था हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर हमने साधारण जानकारी प्राप्त की कि ये कौन से देश से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं। ये संविधान के कौन से भाग के अंदर इनका उल्लेख किया गया है, भाग 4 है इनसे संबंधित उल्लेखित में, और इनका जो अनुच्छेद कहाँ से लेकर के कहाँ तक इनका वर्णन किया गया है। तो 36 से लेकर के 51 तक इन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित ही जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेदों का हमारे संविधान के अंतर्गत। कल हमने जानकारी प्राप्त की थी ये सारी बातें, साथ में इनके उद्देश्य के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी कि इनका उद्देश्य इनको लाने के पीछे जो उद्देश्य था वो है एक समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना। साथ ही जो मुख्य उद्देश्य इनको संविधान के अंदर समाविष्ट करने के पीछे था वो था कि जो राज्य है उसका रूप लोक कल्याणकारी बनाया जाए और सबको विकास के समुचित अवसर मिल सकें। ये सारी बातें हमने कल चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कौन कौन से नीति निर्देशक तत्वों हैं, या कौन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो इनकी कोई संख्या तो है नहीं, परंतु फिर भी इनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से लगभग जो भी 3-4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से वर्ग हैं जिनके अंतर इनको बांटा गया। पहला वर्ग हमारे सामने निकल करके आता है कै, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। देखो, हमारे संविधान निर्माताओं का मेन उद्देश्य ये रहा है कि भारत जो राज्य है इसका एक लोक कल्याणकारी रूप होना चाहिए, और इसी कारण से इनको संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों को जगह दी गई है। और जो ये आर्थिक क्षेत्र के अंदर निम्न प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। किस प्रकार से, जैसे सर्वप्रथम बात आती है संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 19 नहीं 39, संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में 39 39 के अंतर्गत जो आर्थिक क्षेत्र में नीति निर्देशक तत्व है वो किस प्रकार से है कि निम्न प्रकार से जो नीतियां निर्धारित की गई हैं। कौन से में? अनुच्छेद 39 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों की निम्न प्रकार से नीतियां निर्धारित की गई है। कौन कौन सी नीतियां निर्धारित की गई है? जैसे पहली बात इसमें निकल करके आती है, चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार।
कि राज्य है वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, इन सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा। ऐसी व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा। तो पुरुष और पहली बात आती है पुरुष और स्त्री सभी, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका, समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। ये सारी व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा। कौन से अनुच्छेद में ये बात बताई गई है? 39 के अंदर। दूसरी जो 39 के अनुच्छेद के अंदर जो दूसरी व्यवस्था की गई है कि राज्य के द्वारा जो हमारे भौतिक जो साधन है उनका वितरण, उनका बंटवारा इस प्रकार से किया जाएगा कि अधिकाधिक सामूहिक हित हो, अधिकाधिक जनता का भला हो। उन साधनों का इस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा, या भौतिक जो संपत्ति है, जो भौतिक साधन है, उन सबका बंटवारा राज्य के द्वारा इस प्रकार से किया जाएगा कि सामूहिक हित उसके अंदर उपलब्ध होना चाहिए। तो भौतिक साधनों, दूसरा जो बिंदु आता है हमारे सामने, भौतिक साधनों का वितरण इस प्रकार से हो जिससे अधिकाधिक सामूहिक हित हो, जिससे अधिकाधिक सामूहिक हित हो। तीसरी जो बात निकल करके आती है अनुच्छेद 39 के अंदर, वो बात हमारे सामने निकल करके आती है कि संपत्ति और जो उत्पादन के साधन है राज्य के द्वारा इस प्रकार से प्रबंध किया जाए जिससे उनका अधिकाधिक विकेंद्रीकरण होने की केंद्रीकरण हो। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, अधिकाधिक उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो, उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण न हो, केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था कौन करेगा? इन सब व्यवस्थाओं को कौन ध्यान रखेगा? राज्य के द्वारा रखा जाना चाहिए। तीसरी जो बात हमारे सामने निकल करके आती है, स्त्री और जो पुरुष हैं, ये भी 39 के अंदर, ये अनुच्छेद 39 के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। इस प्रकार की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य के द्वारा की जानी चाहिए, स्त्री और पुरुष। अगला जो चौथा इसके अंदर बिंदु है अनुच्छेद 39 के अंदर, वो है स्त्री और पुरुष, स्त्री एवं पुरुष दोनों को, स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य हेतु
समान वेतन की व्यवस्था हो। यह भी अनुच्छेद 39 के अंदर ही इस बात का उल्लेख किया गया है। फिर आता है 39 के बाद में आर्थिक सुरक्षा के अंदर, अनुच्छेद 39 के बाद में आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 किससे रिलेटेड है? आर्थिक सुरक्षा से संबंधित। अनुच्छेद 39 भी आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अब आता है हमारे सामने अनुच्छेद 39 के बाद में जो आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके अंदर 39 के बारे में अपन ने चर्चा की, जिसके अंतर्गत बताया गया स्त्री और पुरुषों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए। भौतिक साधनों का जो स्वामित्व है उसका और या फिर बंटवारे का इस प्रकार से होना चाहिए जिससे अधिकाधिक लोगों का हित हो या सामुदायिक हित हो, और साथ ही के अंदर जो संपत्ति और उत्पादन के साधन है उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अब बात आती है अगली अनुच्छेद 41 आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो अगला अनुच्छेद है, इसके अंदर वो आता है अनुच्छेद 41 में कहा गया है। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 41 के अंदर कहा गया है, क्या व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 41 के अंदर कि राज्य इस बात का प्रयास करे। क्या कहा गया है 41 के अंदर? राज्य इस बात का प्रयास करे। किस बात का प्रयास करे? कि इस बात का प्रयास करे कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करे कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता अनुसार रोजगार पा सके, रोजगार पा सके, कोमा शिक्षा प्राप्त कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके एवं बेकारी वर्धावस्था बीमारी आदि की स्थिति में सहायता प्राप्त कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था करे। कौन? राज्य व्यवस्था करे कि कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई अंगहीन है या कोई योग्यता के अनुसार उसको रोजगार मिलना चाहिए, वो शिक्षा प्राप्त कर सके। ये सारी व्यवस्थाएं किसके द्वारा की जानी चाहिए? राज्य के द्वारा। ये समुचित प्रबंध कौन करेगा? राज्य। कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 41 के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है या ये बात कही गई है। साथ ही में अब आता है अनुच्छेद 41 के बाद में अनुच्छेद 42। ये भी आर्थिक जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में अगला जो तत्व है हमारे सामने, जो अगला जो अनुच्छेद निकल करके आता है वो है अनुच्छेद 42। यह भी आर्थिक सुरक्षा से संबंधित ही नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ ही है। इसके अंदर अनुच्छेद 42 अनुच्छेद जो 42 है इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 42 में कहा गया है, क्या कहा गया है अनुच्छेद 42 के अंदर? ये भी आर्थिक जो नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ है ये जो अनुच्छेद है वो भी, कि राज्य काम के लिए इस प्रकार की दशाओं का प्रबंध करेगा कि सबको पर्याप्त कार्य मिल सके।
तो ये बात किसके अंदर कही गई है? अनुच्छेद 42 के अंदर। तो राज्य काम के लिए मानवोचित, राज्य काम के लिए मानवोचित दशाओं, मानवोचित, जो मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। ये बात भी किसमें है? अनुच्छेद 42 में, कि जो मनुष्य के लिए कैसी दशाएं हैं, उन दशाओं के अनुरूप ही उसके लिए काम की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद जो हमारे सामने निकल के आता है 42 के अंदर। इस बात को दोहराया गया है हमारे संविधान के अंदर। और ये 42 भी आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों से ही जुड़ा हुआ है। 42 के बाद में आता है हमारे सामने आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अगला अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में किस बात का जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 43 में कहा गया है, क्या कहा गया है भाई? अनुच्छेद जो 43 के अंदर कि राज्य जो राज्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। तो राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा, कौन से क्षेत्रों में? गांवों के क्षेत्र में, जिसे कुटीर उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिल सके, उनको बढ़ावा देगा। कौन? राज्य के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। ये बात हमारे कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 43 के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है। और ये भी आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। तो इसके अंदर अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। ये बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 43 के अंदर जो आर्थिक क्षेत्रों के अंदर है, इस बात को जो नीति निर्देशक तत्वों का आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, उनके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है। और साथ ही में हमारे संविधान के अंदर आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके अंदर 42वें संविधान संशोधन, ये बात भी इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हीं आर्थिक तत्वों, जो नीति निर्देशक तत्वों का जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंतर्गत क्या किया गया है? 2 तत्व और जोड़े गए हैं। कितने? 76 के द्वारा 2 तत्व जोड़े गए हैं। 2 तत्व जोड़े गए हैं। 2 कौन से तत्व जोड़े गए हैं? एक पहला तत्व है जो 42 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व है, उनके अंदर जो जोड़ा गया है वो 42 संविधान संशोधन क्षेत्र के द्वारा पहला 2 तत्व है। 2 तत्वों में से पहला कौन सा है? पहला जो तत्व जोड़ा गया है, कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी जो कानूनी सहायता प्रदान करना। एक बात तो कि निःशुल्क कानूनी सहायता उनको उपलब्ध करवाई जाए। दूसरी इसके अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो दूसरी बात है
इसमें जोड़ी गई है आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में, वो है औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में, औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में, जो औद्योगिक संस्थाएं हैं उनके प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी में, कर्मचारियों की भागीदारी जो है बनाने की व्यवस्था, की भागीदारी बनाने की व्यवस्था। इस प्रकार से जो हमारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व है, इस पार्ट के अंदर भी 42 संविधान संशोधन 1970 के द्वारा ये 2 व्यवस्थाएं और की गई हैं। कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, ये व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। साथ ही में औद्योगिक जो संस्थाएं, उनके प्रबंध के अंदर जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। और अब आता है इसी से अगला, जो इसी से आर्थिक सुरक्षा से संबंधित अगला, इसी के अंदर जो अनुच्छेद जो आर्थिक से जुड़ा हुआ है, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, वो है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48, ये 48 भी आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ही आता है। और इस 48 के अंदर क्या व्यवस्था की है कि राज्य है वो अनुच्छेद 48 के अनुसार क्या बात कही गई है अनुच्छेद 48 के अंदर आर्थिक क्षेत्र में, कि राज्य चाहे कृषि है और चाहे पशुपालन है, इन सब का वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। और साथ ही साथ में जो गाय है, जो बछड़े हैं, और जो दूध देने वाले जो पशु हैं, और जो बाहर ढोने वाले जो पशु हैं, इनकी नस्लें सुधारने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही में इनकी हत्या को या वध को रोके जाने का प्रयत्न करेगा कौन? राज्य। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 के अंदर इस व्यवस्था का उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि एवं पशुपालन का, राज्य कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से जो संचालन करेगा, तथा साथ ही में एवं चाहे गाय है, चाहे उसका बछड़ा है, गाय बछड़े हैं, चाहे दूध देने वाले, चाहे कोई भी जानवर है, बछड़े दूध देने वाले पशु या बाहर ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयत्न करेगा। ये सारी व्यवस्थाएं कौन सी? संविधान के अनुच्छेद 48 के अंदर इन सब व्यवस्थाओं का
जिक्र किया गया कि ऐसी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। अब आता है ये इसी के साथ में हमारा जो आर्थिक सुरक्षा संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व है वो संपन्न हुए। तो इस प्रकार से हम साधारण तौर पे हम कह सकते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनसे मुख्य मुख्य जो हमारे संविधान के अंदर जो जुड़े हुए अनुच्छेद है उनकी हम चर्चा करें तो हम साधारण तौर पे कह सकते हैं अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, 39, 41, 42, 43, फिर है 43 के बाद में 48। ये जो हमारे संविधान के अंदर है जो ये अनुच्छेद है साधारण तौर पे नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए अनुच्छेद है 39, 41, 42, 43 और 48। हमारा हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों को 4 पार्टों में या 4 वर्गों में बांटा था। चौथे वर्ग के अंदर हमने इन 4 वर्गों के अंदर पहला वर्ग हमारे सामने संपन्न हो चुका है जिसके बारे में अपन ने चर्चा कर लिया, आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। अब हमारे सामने जो बात आती है दूसरा जो इसका पार्ट है वो है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारे सामने पार्ट आता है वो है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी, क के बाद में ख, वो है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।